नमस्ते, वंदे मातरम। आज हम आपके सामने वो सवाल लेकर के आए हैं जिसके लिए हमारे बहुत से दिव्यांगजन बंधुओं ने हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे फोन पे चर्चा किया और ये कहा कि साहब एक्ट तो आ गया, लेकिन जब हम जाते हैं तो बताते हैं अभी इस पर सर्कुलर नहीं आया है, यानी दिव्यांगजन को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। ऐसी बहुत से सरकार की योजनाएं हैं जिनमें दिव्यांगजन के लिए कोई चर्चा विशेष नहीं हुई है। अब ऐसे में क्या कानून सिर्फ किताबों में रह जाएगा? क्या दिव्यांगजन जो कानून की किताब में लिखा हुआ है उस लाभ को पाने से वंचित रह जाएंगे? इसका उत्तर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ डिवीजन बेंच ने सन 2000 में ही दे दिया था। माननीय न्यायमूर्ति एसएच रजा और माननीय न्यायमूर्ति आरडी माथुर की बेंच ने, पिटिशनर ने यह बात उठाई थी कि 1995 का जो अधिनियम था उसकी सेक्शन 43 यह कहती है कि दिव्यांगजन आवास, व्यवसाय या अन्य किसी प्रयोजन के लिए, जैसा सेक्शन 43 में उल्लिखित है, हर योजना में उनको आरक्षण देने की बात कही गई। प्राथमिकता के तौर पर लैंड अलॉटमेंट की बात कही गई, प्राथमिकता के तौर पर अर्बन डिपार्टमेंट को भी यह बात कही गई कि वो कंसेशन रेट पे जमीन देगा। पिटिशनर ने इसमें अप्लाई भी किया था, परंतु यह कहते हुए इनकार कर दिया गया कि चूंकि अभी कोई योजना ऐसी नहीं बनी है इसलिए आपको हम लाभ नहीं दे सकते। माननीय उच्च न्यायालय ने विशाखा वर्सेस राजस्थान का भी हवाला दिया, इंटरनेशनल कोवेनेंट है जो ट्रीटी है उसका भी हवाला दिया, केशवानंद के केस का भी हवाला दिया, अमेरिका की बात की, ब्रिटेन की बात की। अपने निर्णय के पैरा 3 में माननीय उच्च न्यायालय ने पुराना अधिनियम था 1995 का सेक्शन 43 की चर्चा की। सेक्शन 43 हाउसिंग के लिए, सेटिंग अप बिजनेस के लिए, स्पेशल रिक्रिएशन सेंटर के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, स्पेशल स्कूल के या रिसर्च सेंटर के लिए या फैक्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो दिव्यांगजन हैं, अगर वो जमीन चाहते हैं तो उनको इसके अलॉटमेंट में प्राथमिकता दी जाएगी और इसके संदर्भ में राज्य को यह कहा गया कि वह स्कीम बनाएगा। चूंकि 1995 का एक्ट समाप्त हो चुका है, रिपील हो चुका है, उसकी जगह ले ली है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 37 बोलती है कि दिव्यांगजन को एग्रीकल्चरल लैंड अलॉटमेंट में, हाउस के लिए, सेटिंग अप बिजनेस के लिए या अन्य जो बातें इसमें कही गई हैं उनके लिए 5% का आरक्षण उपलब्ध रहेगा कम से कम, और इस पर सरकारें योजना बनाएंगी। पैरा 29 में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि इट इज रियली अनफॉर्चुनेट दैट द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज लोकल अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट बॉडीज हैव नॉट फ्रेम्ड अ स्कीम इन फेवर ऑफ द पर्सन हु सफर फ्रॉम सच डिसेबिलिटी। नॉन फ्रेमिंग, मैं एम्फेसिस प्रोवाइड कर रहा हूं, नॉन फ्रेमिंग of such a scheme would not in any way negate the provision of section 43 of the act, which clearly lays down that such disabled person will give preference in the matter of allotment of land and houses। ये कहते हुए पिटीशन अलाउ हो गया, जो सिद्धांत निकल के आया। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आ गया है, परंतु अभी भी बहुत सी सरकारें हैं, कई सारी राज्य की सरकारें हैं जिन्होंने अभी तक रूल्स फ्रेम नहीं किए हैं, या रूल्स अगर फ्रेम हो गए हैं तो योजनाएं जो उनकी बन रही हैं उन योजनाओं में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के प्रकाश में जो रिजर्वेशन की बात है, जो प्रमोशन की बात है, जो लैंड अलॉटमेंट की बात है, उसका हवाला नहीं दिया है। इस जजमेंट से जो अभी तक मेरी जानकारी में ओवर रूल नहीं हुआ है, टर्न डाउन नहीं हुआ है जजमेंट, तो ऐसी दशा में यदि एक्ट में कोई बात कह दी गई है तो वह प्रिवेल करेगी। योजना में अगर वो बात नहीं भी है तो भी दिव्यांगजन को जो लैंड अलॉटमेंट की बात है, जो हाउस अलॉटमेंट की बात है, एग्रीकल्चरल लैंड की अलॉटमेंट की बात है, उसमें 5% का आरक्षण देय होगा। जो हमारे बंधु हमसे पूछ रहे थे बार बार, उनकी समस्या का समाधान हो गया होगा। यदि आपको ये मेरी बात पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और वो हमसे क्या चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।